बजा दे। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जी4 खरीदा का स्पेशल प्रोग्राम। इस वक्त हम चेयरिंग क्रॉस लाहौर पे खड़े हैं, जो कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करप्शन के खिलाफ एहतसाब की हिमायत में और पाकिस्तान मार्च के नाम से ये रैली आज उसका ये इख्तितामी पॉइंट है, उसका ये एंडिंग पॉइंट है। इमरान खान साहब आपको पता है कि अपना कंटेनर लेके अपने दीगर पार्टी रहनुमाओं के साथ और दीगर कारकुनान के साथ इस वक्त चेयरिंग क्रॉस की तरफ ही वो गामजन है। और अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब जो है वो बत्ती चौक उन्होंने क्रॉस किया था। अंदाजा है कि उन्हें यहाँ पहुँचते पहुँचते रात के कोई 10, 11 या 12 बज सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम ढल रही है, दोपहर के वक्त यहाँ पे शदीद गर्मी थी, टेम्परेचर कोई 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो ज्यादा नहीं थी। लेकिन अभी अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है कारकुनान की तादाद चेयरिंग क्रॉस पे बिल्ड हो रही है। ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के बल्कि अवामी तहरीक के कारकुनान जो कि बड़े डेडिकेटेड हैं, तहरीक इंसाफ के तो चार्ज होते हैं, अवामी तहरीक के डेडिकेटेड होते हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी हमें यहाँ पर कहीं कहीं नजर आ रहे हैं, काफली के कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद है। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जो मजमा है, जो जम्मे खफीर है, वो बढ़ता चला जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि खवातीन की भी तादाद अगरचे कम है इस वक्त तक, उनके लिए एक स्पेशल ये ट्रक या आप इसे कंटेनर कह लें, वो तैयार किया गया है। और इसके आसपास पीटीआई के रजाकार यहाँ पर मौजूद हैं हिफाजत के लिए। तो खवातीन की तादाद कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है। तहरीक इंसाफ के जलसे पहचाने जाते हैं कि खवातीन की तादाद काफ़ी होती है, लेकिन आज इस जलसे में कम से कम चेयरिंग क्रॉस पे खवातीन इक्का दुक्का हमें 15-20 नज़र आ रही हैं। शायद रैली की सूरत में यहाँ पे आएँ तो फिर कुछ कहा जा सकता है। ये रैली ना सिर्फ हुकूमत के बल्कि अपोजिशन के भी सियासी मुस्तकबिल का तयन करेगी। इस वक्त मेरे साथ अवामी तहरीक के रहनुमा जनाब ताहिरुल कादरी साहब, अवामी तहरीक के सरबराह, तहरीक मिनहाजुल कुरान के सरबराह ताहिरुल कादरी साहब लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिरुल कादरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। ये बताएं कि आपका अगला लाया अमल क्या है? आज तक तो हमने आपका पहला फेज देख लिया, कादरी साहब नेक्स्ट फेज आपका क्या है? आज जैसा कि आपने कहा कि किसास मार्च का और सालमियत पाकिस्तान मार्च का जो पहला फेज था, 3 फेजेस में से आज पहले फेज का आखिरी दिन है, आखिरी एहतजाज है फर्स्ट फेज का, और सालमियत पाकिस्तान के पहले फेज का आखिरी एहतजाज है, आखिरी मार्च है। और मैं चाहता हूँ कि सेकंड और थर्ड राउंड की जरूरत न पड़े और आज ही आखिरी एहतजाज पहले फेज का फैसला कौन साबित हो और बदतरीन आमरीयत और बदतरीन सियासी दहशत गर्दी और बदतरीन अस्करी दहशत गर्दी का जो गठजोड़ पाकिस्तान से मुस्तक़िल है, इसका खात्मा हो जाए और इस मुल्क के गरीबों को और अवाम को दिन बादशाहत से निजात मिले। लेकिन अगर बिलफर्ज खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं हो तो हमारी जिद्दोजहद जारी होगी। हम हिकमत अमली अवगत करेंगे बाकी तमाम सियासी जमातों के साथ भी, और फिर सेकंड फेज का अपने वक्त पे ऐलान करेंगे और जरूरत पड़ी तो थर्ड फेज में भी जाएंगे। मगर हुसूल इंसाफ के लिए जंग इंशाअल्लाह जारी रहेगी अपनी आखिरी और फैसला कुन फतह तक। कादरी साहब, आपने फरमाया कि कोशिश ये है कि जो पहले फेज का आज आखिरी दिन है वो फैसला कुन साबित हो जाए। वो फैसला कुन कैसे साबित होगा? आप लोगों का आज के बाद प्लान क्या है? आप अपने खिताब में कोई नेक्स्ट स्ट्रेटजी का ऐलान करेंगे या आज आप लोग बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं? जहां पर आप पिंडी में धरना दे रहे हैं, बात की तरफ, पार्लियामेंट हाउस की तरफ, वज़ीर आज़म हाउस की तरफ मार्च करेंगे क्या कादरी साहब? आपने 3 मुख्तलिफ इम्कानात का जिक्र किया है, मैं इसमें से किसी एक को भी रूल आउट नहीं कर सकता। कि मौका पर पहुंचकर इसका फैसला होगा कि बिल्कुल उसी तरह है। देखिए ना, जैसे कल रात 12 बजे तक ये फैसला मैंने नहीं किया था कि मैं खुद रावलपिंडी आऊंगा और शिरकत करूंगा। कल रात 11:15 बजे तक मेरा फैसला ये था कि मैं लाहौर से जिस लिंक पर खिताब करूंगा, जैसे पूरे अगस्त के महीने के एहतजाजात में करता रहा हूँ। अचानक डिसीजन हुआ और फिर अचानक फैसला करके रावलपिंडी के लिए चल पड़े और फिर लोगों को खबर हुई तो ठाठे मारता हुआ समंदर उमंड आया। इतना समंदर उमंड आया कि आप देखें लाहौर से यहाँ पहुंचकर अभी इस वक्त ऑलमोस्ट 6.25 घंटे गुजर चुके हैं और अभी लोगों का सड़कों पर समंदर है टोल प्लाजा के आगे।
और लियाकत बाग जब पहुंचती हैं तो खुदा जाने आलम क्या होगा। लिहाजा हर इम्कान मौजूद है। ये फरमाएं कि हम मौके पर ये फैसला फरमाएं कि करेंगे। क्या पार्लियामेंट हाउस की तरफ या वज़ीर आज़म हाउस की तरफ मार्च करने का कोई प्लान, कोई इम्कान, कोई राय आपकी है? देखिए, जो हमने मार्च का पिंडाल बनाया है लियाकत बाग के आगे मरी रोड पर सारा, उसका रुख यूं है कि अवाम का रुख पार्लियामेंट की तरफ होगा, इस्लामाबाद की तरफ। मेरा रुख अवाम की तरफ होगा। अब देखिए किसका रुख जीतता है और फैसला किसके रुख पर होता है। कादी साहब, आप अपना रुख रोशन फेरेंगे क्या इस्लामाबाद की तरफ, पार्लियामेंट हाउस की तरफ? ये हम फैसला करेंगे। इसमें हमारा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जिनके साथ कोऑर्डिनेशन है, मुशावरत भी होगी और बाकी मुशावरत के साथ हम चाहते हैं आइसोलेशन में और सोलो फ्लाइट की सूरत में नहीं, हम तमाम सियासी जमातों को यकजा करके कम से कम जो हमारे साथ इस फेज में आज लाहौर और मौजूद हैं दोनों जगह, तो उनको साथ लेके मशवरे के साथ आगे करेंगे। कादी साहब, आपकी मुशावरत चल भी रही होगी इमरान खान साहब से या पीपल्स पार्टी के लोगों से, रास्ते में बात होती रही है आपकी? पार्टी की क़यादतों का आपस में दिन भर रहा है और मुझे सारी इंफॉर्मेशन देते रहे हैं। तो ये सतह की और इसके बालाई सतह की भी मुशावरत जारी है। काजी साहब, अपने खिताब में फरमाएंगे क्या? पूरे पाकिस्तान के अवाम बेचैन हैं और जानना चाहते हैं। आज अपने खिताब में मैं इस अमर को बेनकाब करूंगा उस एविडेंसेस के साथ, शहादतों के साथ कि मौजूदा हुक्मरान जो मसनद इक़्तिदार पे बैठे हैं ये मुल्क दुश्मन है और इनका इक़्तिदार पे रहना मुल्क की सालमियत के लिए बड़ा संगीन खतरा है। मैं आज इसको शहादतों के साथ एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, कौम को बताना चाहता हूँ। कोई हुकूमत के साथ बातचीत का, कोई हुकूमत के साथ बातचीत का इम्कान है कादी साहब? कोई हुकूमत के साथ तरीके कसास पे, तरीके निजात? हुकूमत के साथ बातचीत का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि हम किसास से कम किसी चीज पे रजामंद नहीं है और न किसी सूरत पे किसास से कम कोई लाए अमल कबूल है। हम शहीदों के खून से बेवफाई नहीं कर सकते और जिंदगी के आखिरी सांस तक भी उनके लिए इंसाफ और किसास के सूर की जंग जारी रखी। और कादी साहब, आप किसास के लिए इंसाफ का मुतालबा जो है वो आर्मी चीफ से भी करते रहे हैं, तो आज के दिन कोई आप अपील करेंगे, कोई पैगाम देंगे? मैं इसको दोहराऊंगा बिल्कुल, चूंकि उनकी जिम्मेदारी है ये इंसाफ दिलाना। उन्होंने FIR कटवाई थी और इंसाफ के मिलने का कहा था, उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कातिल हमारे शरीफ बिरादरान है, इनकी हुकूमत और सल्तनत खुद कातिल है, तो कत्ले आम उन्होंने किया है। हुक्मरान मसनद इक़्तिदार पे बैठे हैं, इनके होते हुए किसी को ताकतवर हो या कमजोर इंसाफ नहीं मिल सकता। लिहाजा इंसाफ कौमी सलामती के इदारों को दिलाना होगा। तो वो इंसाफ आप किस तरह से मुतालबा करते हैं? किस किस्म का? कोई बातचीत करके, कोई प्रेशर, बराह रास्त मुदाखलत का आप इम्कान समझते हैं इंसाफ दिलवाने में? मैं कोई तरीका सजेस्ट नहीं करूंगा, ये मेरा राइट नहीं है। मेरा मुतालबा सिर्फ इंसाफ है, उसूल क़िसास है। इस तरीके मिलता है, हमें तो मजलूमों को इंसाफ चाहिए और शहीदों का किसास चाहिए। इस तरीके से मिलता है ये इंसाफ और किसास देने वालों और दिलाने वालों का खुद सोचने की बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अवामी तहरीक और तहरीक मिनहाजुल कुरान के सरबरा और कायद जनाब अल्लामा ताहिरुल कादी साहब हमसे बात कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू आपने सुन ली। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब वो भी टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेते हैं जी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं G4 खरीदा का स्पेशल प्रोग्राम चेयरिंग क्रॉस से, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का करप्शन के खिलाफ एहतसाब के हक में पाकिस्तान मार्च जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, कारकुनान की तादाद, और इसको सपोर्ट कर रही है कादरी साहब की तहरीक कसास और शेख रशीद साहब की तहरीक नजात भी। हमारी कोशिश होगी कि इसी चंक में हम शेख रशीद अहमद साहब से और इमरान खान साहब से भी फ़ोन पर बात करें, लेकिन उससे पहले ज़रा एक बात करते हैं। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आज ये सवाल उठाया जा रहा है कि चेयरिंग क्रॉस को और लाहौर के दूसरे रास्तों को कंटेनर्स लगाकर क्यों बंद कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हैदर अशरफ, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जनूनियों के बीच में आके आप जवाब दे रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को बड़ी रिजर्वेशंस है। हमारा भी सवाल है कि आपने चेयरिंग क्रॉस को और लाहौर के बाकी इलाकों को कंटेनर्स लगाकर क्यों बंद कर दिया?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारे लिए भाई हैं, हमारे, इनको प्रोटेक्ट करना, हमारे बच्चे हैं, इनको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। सेकेंडली जो सिक्योरिटी ऑर्डर बनाया गया है वो मुकम्मल तौर पे तहरीक इंसाफ के साथ मशावरत करके बनाया गया है। कल रात को भी मेरे ऑफिस में ये मीटिंग 1 बजे ख़त्म हुई है, जहाँ पे इनकी तमाम लीडरशिप के साथ हमने रूट, ब्लॉकेट पॉइंट्स, लोगों के एंट्री पॉइंट्स और गाड़ियों के एंट्री पॉइंट्स जो है वो ब्लॉकेट पॉइंट्स डिस्कस हुए थे, मुकम्मल तौर पे डिस्कस हुए थे। हमने एक एक चीज़ जो है उनके साथ डिलिबरेट की है और एक एक पॉइंट उनके साथ डिस्कस किया। उसमें यह भी डिस्कस हुआ था कि चेरिंग क्रॉस को तमाम जगह से बंद कर दिया जाएगा सिवाय एक एंट्री पॉइंट के। आप देखिए गरीदा, कल पेशावर और केपीके में 2 इंसिडेंट्स हो चुके हैं। लाहौर को एक क्रेडिबल थ्रेट मौजूद है, लाहौर के लिए कंटिन्यूसली थ्रेट्स पोर इन कर रहे हैं। यहाँ पे मासूम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, दुश्मन हमारे मासूम बच्चों को, लोगों को टारगेट करता है। इनको सिक्योर करने के लिए जो मैं ज़रूरी समझूंगा वो मैं करूंगा, पुलिस जो ज़रूरी समझेगी वो करेगी। और पुलिस ने जो कुछ भी यहाँ पे ब्लॉकेट्स किया है मुकम्मल तौर पे, मैं आपको ये अगेन अपने वर्ड्स देता हूँ, मशावरत के साथ किया है। यहाँ हमने किसी को आने से नहीं रोका, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये बैरियर्स लगाए। लेकिन अब तहरीक इंसाफ कहती है कि आपने जो तमाम ब्लॉकेट कर दिया और सिर्फ एक एंट्री पॉइंट रखा है चेरिंग क्रॉस का, और वो एंट्री पॉइंट ऐसा है कि वहां से कंटेनर अंदर नहीं आ सकता, तो जब रैली आएगी तो क्या आप ये खोल देंगे कंटेनर? मैं इस गलतफहमी को थोड़ा सा दूर कर दूं। गाड़ियों के एंट्री पॉइंट से 3, लोगों के एंट्री पॉइंट से 5। जहाँ पे तहरीक इंसाफ हमें कहती है कि यहाँ से हमारी गाड़ियों को आने दिया जाए, वहाँ से हम आने देते हैं। हम मुसलसल इन लाइज़ॉन है विद PTI। ये पॉइंट्स, ये बैरियर्स इसलिए हैं, मैंने यहाँ पे लोगों को सिक्योर करना है, मैंने अपनी फोर्स को सिक्योर करना है। खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट ना हो जाए, हमने यहाँ पे एक फुल प्रूफ। जब खान साहब यहाँ पहुँचते हैं NGPO चौक करीब, और वो तहरीक इंसाफ की क़यादत, चूँकि आप कह रहे हैं कि राब्ते में है, वो आपसे कहती है कि ये सारे कंटेनर हटा दें, तो आप हटा देंगे? कोई तसादुम का खतरा तो नहीं है पुलिस और कारकुनान के दरमियान? हम किसी तसादम के ना मोड में है, ना हमारा ऐसा कोई इरादा है। हम एक मुकम्मल तौर पे सपोर्टिंग और फैसिलिटेटिंग रोल में है। हम PTI, उनकी लीडरशिप, उनके लोगों के साथ मशावरत करके अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को फ्लेक्सिबल कर रहे हैं। और आपको हायर अप से ऑर्डर्स क्या हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, खासतौर पर राना सनाउल्लाह साहब से, कि कोई तसादुम की तरफ तो नहीं बढ़ना? हमें गवर्नमेंट की तरफ से मुकम्मल इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस रैली को प्रोटेक्ट किया जाए और रैली के मुंतज़मीन के साथ ताउन किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हैदर अशरफ, DIG ऑपरेशन, उनकी बात आप सुन रहे थे। वो इंदिया दे रहे थे कि किसी किस्म का कोई तसादुम नहीं होगा। जब यहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुँचेंगे, हो सकता है कंटेनर्स हटा भी दिए जाएं, लेकिन सिक्योरिटी तहरीक इंसाफ की रैली की अव्वलीन तरजीह होगी। हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि शेख रशीद साहब, इमरान खान साहब हमारे साथ आ सकें, और शेख रशीद साहब से हम उनका लाया अमल और पिंडी में उनका प्लान जान सके। इमरान खान साहब से हम लाहौर के हवाले से बात कर सकें और आइंदा मुस्तकबिल का क्या प्लान है वो भी बात कर सकें। जरा कुछ कारकुनान से यहाँ हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए हैं? मैं मजांग से। कहाँ से आए? मजांग से। मजांग, लाहौर से ही हैं आप? क्यों आए हैं आप यहाँ? इमरान खान के लिए। आपको पता है कि आज यहाँ क्या हो रहा है, रैली क्यों हो रही है? ये पाकिस्तान की तरीक बनने जा रही है एक। लेकिन मकसद क्या है आज? ये मकसद इसलिए ये है कि पाकिस्तान को हमें हुक्मरानों से आज़ादी दिलानी है, गुलामी से आज़ाद दिलाना। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि जिन्हें वाज़ेह मकसद आज की रैली का मालूम नहीं है, लेकिन वो इमरान खान साहब की कॉल पर यहाँ पर आए। अस्सलाम वालेकुम जी क्या फरमा रही हैं आप? जी आप, मैं पूछ रही थी कहाँ से आए हैं और किस लिए आए हैं? बेसिकली हम काफ़ी बड़ा ग्रुप है जो लम्ब से आए हैं। आई एम लीडिंग अ ग्रुप फ्रॉम लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज। हम बेसिकली इसी पर्पज से आए हैं कि जो इस वक्त फिजा पहली भी अकाउंटेबिलिटी की, इसको सस्टेन कर सके, इसको कैरी फॉरवर्ड कर सके। इमरान खान ने एज यूजुअल जिस तरह वो अपना लीडरशिप का किरदार अदा करते हैं, उन्होंने इस रैली में और इस मूवमेंट में भी अपना किरदार अदा किया है और इन सारे करप्ट लीडर्स के खिलाफ एक आवाज़ बने हैं। तो हम जो एजुकेटेड क्लास है और जो भी है, एजुकेटेड नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से हम तो कहेंगे, हम वी आर स्टूडेंट फ्रॉम लम्स एज वेल, हम चाहेंगे हर एक बंदा इस वक्त घर से निकले। और आपका मकसद क्या है आज यहाँ आने का? मकसद ये है कि नवाज शरीफ और उन हर करप्ट लीडर को बताया जाए कि ये आवाम सो नहीं रही, ये अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ आखिरी हद तक जाएगी और आखिरी हद तक उन करप्ट लीडर के साथ इमरान खान साथ लड़ेगी। जब तक इमरान खान हमें कॉल करता रहेगा, हम बाहर आते रहेंगे। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं भाई? मैं लम से आया हूँ इधर। हम इमरान खान की सपोर्ट में हैं। अल्लाह का शुक्र है, एक ही इस मुल्क की उम्मीद है, वो इमरान खान है। और इस मुल्क की बेहतरी के लिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा इमरान खान को सपोर्ट करें और इस तरह सड़कों में निकले इंसाफ के लिए। वालेकुम भाई, आप कहाँ से आए हैं? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से यहाँ आए हैं। फैसलाबाद में आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वो एक कोल पावर प्लांट का भी इफ्तिताह किया। वाले में किया उसने। हाँ,
तो आप खान साहब के लिए फैसलाबाद से आए हैं? हम अच्छा, क्यों पीपल आए? पार्टी के हैं बेसिकल। अच्छा, आप पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं। हाँ जी, अब आप क्यों आए हैं यहाँ पे? वैसे ही अच्छा लगता है, इमरान खान अच्छी बातें करता है आप इसलिए। हैं पीपल्स पार्टी के, लगता है आपको इमरान खान अच्छा है, एर का वोट भी इमरान खान को ही दिया है हमने। लेकिन आप कारकुन पीपल्स पार्टी के हैं। अब नहीं, अब इमरान खान के हैं हम। वही बताए ना कि अब आप इमरान खान के हैं। तो आज आपके आने का मकसद क्या है? मकसद यही है कि बस गरीबों की वो आवाज है, इसलिए आए हैं हम। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि बहुत से यहाँ पर लोग ऐसे हैं कि जिनको वाज़ेह तौर पे आज यहाँ आने का मकसद पता नहीं है, लेकिन चूंकि इमरान खान ने बुलाया है तो वो यहाँ पे आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? सलमान अहमद मेरा नाम है, मैं खुड़िया से आया हूँ, कसूर से। किस लिए आए हैं आप? ये इंसाफ लेने के लिए आए हैं इमरान खान। किस चीज़ का इंसाफ लेंगे आप? ये हमें ये जो सब्जियां वगैरह सब कुछ महंगा मिल रहा है, ठीक है। दूसरी आप बात, महंगाई के खिलाफ निकले हैं। कि महंगाई के खिलाफ, और हमें ये जॉब वगैरह नहीं मिल रही, अच्छी जॉब वगैरह नहीं मिल रही। लेकिन इमरान खान साहब तो करप्शन के खिलाफ निकले हैं। जी, तो हम भी इनके साथ ही हैं, जैसे ये करेंगे हम इनके साथ ही हैं। अच्छा, आप आज यहाँ पे जलसा या धरना जो भी होता है वो खत्म होने के बाद चले जाएंगे, या अगर खान साहब कहते हैं कि बैठे रहो तो बैठे रहेंगे? जैसे ये कहेंगे वैसे ही करेंगे, बैठे रहेंगे। इस वक्त अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद मेरे साथ लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी, मैं मुख्तर बात करता हूँ। ये हजारों लोगों का समंदर है, लाल हवेली से निकला, लाइटें बंद हैं, केबल बंद है। हम आज साबित करेंगे। हमने इन्हें कहा था अगर हमारे कंटेनर ना उठाए तो हम एयरपोर्ट भी जाएंगे, इस्लामाबाद भी जाएंगे। फैसला डॉक्टर ताहिर कादरी ने करना है। अगर उन्होंने कहा कि जाना है, आज हम साबित करेंगे कि रावलपिंडी अवामी मुस्लिम लीग और पैट और पीटीआई किस ताकत का नाम है। अगर कोई कैमरा दिखा सकता है तो दिखाए, अवाम का शुक्र है। थैंक यू। शेख साहब, आपकी राय क्या है कि पार्लियामेंट हाउस जाना चाहिए, पीएम हाउस जाना चाहिए? आपकी राय क्या है? शेख साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? शेख से राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो शेख साहब से एक बार फिर राब्ता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो कह रहे थे कि उनकी राय शायद ये है कि पार्लियामेंट हाउस या पीएम हाउस मार्च करना चाहिए, लेकिन वो फैसले का इख्तियार ताहिर कादरी को दे रहे थे। तो रावलपिंडी में आज क्या होने जा रहा है, कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट तो नहीं होने जा रही, और लाहौर में क्या होने जा रहा है, ये सब आपको अपडेट करेंगे। स्पेशल प्रोग्राम चेयरिंग क्रॉस द जी फॉर खरीदा का। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी फॉर खरीदा का स्पेशल प्रोग्राम चेयरिंग क्रॉस, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान मार्च कुछ देर में पहुंचने वाला है। कुछ देर, घंटों पर भी मुहित हो सकता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस पाकिस्तान मार्च को हिमायत हासिल है पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान अवामी तहरीक की और शेख रशीद अहमद साहब की। इस वक्त आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पर तहरीक इंसाफ के, पीपल्स पार्टी के, अवामी तहरीक के कारकुनान की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। वहाँ पीछे कुछ बुजुर्ग हजरात हैं जो कि नाच रहे हैं मुसलसल, तहरीक इंसाफ के तराने यहाँ बज रहे हैं। आप झंडे देख सकते हैं, अवामी तहरीक के भी हैं, तहरीक इंसाफ के भी हैं। आहिस्ता आहिस्ता तादाद यहाँ बढ़ती जा रही है। और इस वक्त मैं जिस ट्रक पे, या आप इसे छोटा कंटेनर कह लें, ये खवातीन के लिए मुख्तस है। अवामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खासियत है कि इसके जलसों में खवातीन बड़ी तादाद में शरीक होती हैं। लेकिन क्या वजह है कि यहाँ पे ये छोटा सा ट्रक है, मिनी कंटेनर है, इस पे चंद एक खवातीन ही हैं। इनसे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? तानिया कामरान, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ ITF। अच्छा, तो ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के जलसों में स्पेशलिटी है, ट्रेडमार्क है कि खवातीन काफी ज्यादा होती हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा सा बस ये मिनी ट्रक है, इसमें चंद एक खवातीन है, 20-25, ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये एक रैली है, जलसा नहीं है कि अगर लेडीज के लिए अलग से हम लोग ब्लॉक कर दिया जाए एरिया, क्योंकि रैली है तो जो खवातीनों की तादाद है वो गाड़ियों के अंदर है, और गाड़ियों के साथ तो खान साहब के साथ आ रही हैं, या उनके, हमने इस दफा ये किया कि लास्ट टाइम कुछ बदमज़गी हो गई थी तो हमने कुछ सेफ्टी मेजर्स लिए, और हमने ये किया कि 5 मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हमने इस तरह के कंटेनर, एक कंटेनर ये है जो एक पहले से चेयरिंग क्रॉस से मौजूद था, एक कंटेनर आप देख सकते हैं कि लेडीज का 70 फुट लॉन्ग
आपने खवातीन के लिए सिक्योरिटी मेजर्स की बात की है, तो मैं अंजुम शहजाद को चाहूंगी कि यहाँ पे तहरीके इंसाफ के रजाकारों की एक लाइन भी खड़ी हुई है डंडे पकड़ के, जो कि खवातीन के कंटेनर के पास किसी मर्द को नहीं आने दे रही। अब जरा कुछ मजीद आगे लड़कियों से बात करते हैं। यहाँ पे दो शायद ये सिस्टर्स हैं या रिलेटिव्स हैं, इन्होंने एक तरह के इमरान खान की तस्वीरों के बने हुए कुर्ते ही पहने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये आपने फैशन भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है सियासत में। हाँ नहीं, ये तो हमारे सपोर्ट शो कराने का एक तरीका है कि हम इमरान खान को सपोर्ट करने आए हैं, तो हम उनको पता भी चले कि हम इमरान खान मेरे बहनें हैं, कजन्स हैं, क्या है? कजन से हम लोग सब हैं साथ, हम लोग कजन्स हैं और बहनें एक साथ आई हुई हैं। आज क्यों आए आप लोग? हम लोग इमरान खान को सपोर्ट करने आए, हम लोग लोगों को ये दिखाने आए हैं कि औरतें भी घर से बाहर निकल सकती हैं। अब रास्ते में इतनी रुकावटें थी, सारा कुछ था, हमें बहुत दूर से वॉक करके आना पड़े, लेकिन हम लोग खान साहब की टाइम। अच्छा, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पिछले कई जलसों में तहरीके इंसाफ के खवातीन से बदतमीजी हुई है, तो आप इस वक्त सेफ महसूस कर रही हैं? मैं आपसे जरा एक सवाल करूंगी, क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर मियां मंजूर अहमद भट्टू मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मंजूर भट्टू साहब। मंजूर भट्टू साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो ये बताइएगा, मुझे आपकी आवाज आ रही है। प्लान क्या है आज के बाद? तो ये बताएं कि पीपल्स पार्टी का प्लान क्या है आज के बाद? पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी का प्लान ये है कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने फैसला किया है कि हमने आज रैली में शरीक होना है और पनामा लीक्स के इश्यूज जो हैं और करप्शन के इश्यूज जो हैं उन पे हमने डट के साथ देना है मौजूदा रैली का। और आइंदा हमारा प्रोग्राम यही है कि जब तक ये पनामा लीक्स के इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते और जब तक हुक्मरान अदालत के कटहरे में नहीं आते, साहब के कटहरे में नहीं आते, उस वक्त तक हम अपनी जद्दोजहद जारी रखें। तो आप अपने पीपल्स पार्टी अपने सेपरेट जलसे करेगी, सेपरेट मार्च करेगी, या इसी तरह तहरीके इंसाफ को और अवामी तहरीक को और शेख रशीद को ज्वाइन करेगी? देखिए, हम बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक लीडिंग रोल अदा कर रही है और एजाज हासन साहब और खुर्शीद शाह साहब पीटीआई के लोगों को लेके, पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी साहब और ये लोग मिलके वहाँ भरपूर अंदाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोल प्ले कर रही है और इसी अंदाज में अब वो फील्ड में करेगी, लेकिन किस तरीके से करेगी, क्या लाएअमल होगा। इमरान खान साहब ने अपने तौर पे ये फैसला करके अपनी रैली निकाली है। अगर ये रैली मिलजुल के मशवरे से निकाली जाती तो उसी वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर अंदाज में इसमें शिरकत करती। आज हम टोकन शिरकत कर रहे हैं इसलिए कि ये रैली इमरान खान साहब ने निकाली है और गुडविल जेस्चर के तौर पे बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा है कि आप इसमें शरीक हो और यकजहती का इजहार करें। भट्टू साहब, आपकी बातों से लग ये रहा है कि अपोजिशन कहीं ना कहीं डिवाइडेड है और एक पार्टी को दूसरी पार्टी के तरीक़ाकार पे एतराज है, लेकिन अपेरेंटली कोशिश आप लोग बड़ी कर रहे हैं कि तासुर ये मिले कि अपोजिशन मुत्तहिद है, लेकिन अंदर से मुत्तहिद नहीं है। और लग ऐसा रहा है कि पीपल्स पार्टी भी आपस में कहीं मुत्तहिद नहीं है, क्योंकि मेरी खुर्शीद शाह साहब से 2 दिन पहले ही बात हुई, इंटरव्यू किया मैंने, तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ तहरीक नहीं चलाएगी, अपने अवामी जलसे करेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अवाम के खिलाफ तहरीक चलाएगी एतजाज एहसन साहब की क़यादत में। नहीं, मैंने ये बात नहीं की कि एजाज हासन साहब की क़यादत में। मैंने कहा कि एजाज हासन साहब पार्लियामेंट के अंदर बड़ा भरपूर रोल अदा कर रहे हैं पनामा लीक के इशू पे और मौजूदा हुक्मरानों की करप्शन के खिलाफ वो भरपूर रोल अदा कर रहे हैं। और हम फैसला करेंगे, इसके बाद ये फैसला करेंगे कि हमने किस अंदाज में अपनी रैलीज निकालनी है, जलसे करने हैं, धरने देने हैं, या जो भी तरीकाकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इख्तियार करना है, ये हम अपनी पार्टी की हाईकमान के साथ बैठ के करेंगे, इस पर तफसीली डिस्कशन करेंगे और इसका फैसला करेंगे। लेकिन इस वक्त हम चूँकि हमारा भी वही मौक़िफ़ है, इमरान खान साहब का भी वही मौक़िफ़ है
डॉक्टर सैरुल काजी का भी वही मौकफ है, क्यू लीग का भी वही है, जमात इस्लामी का भी वही है कि अब करप्शन का दौर खत्म होना चाहिए और साफ सुथरी सियासत पाकिस्तान के अंदर आनी चाहिए और मौजूदा हुक्मरानों का इंसाफ जो है ये सबसे पहले हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत भी पीपल्स पार्टी पंजाब के साथ मियां मंजूर अहमद भट्टू हमसे बात कर रहे थे और वो तो कह रहे थे कि अपोजिशन मुत्तहिद है और तमाम जमातों का एक ही मौकिफ है, लेकिन पीपल्स पार्टी लगता है कि वो अभी भी कंफ्यूजन का शिकार है कि उसे सड़कों पे आना है या उसे पार्लियामेंट में करप्शन के खिलाफ जंग लड़नी है और सड़कों पे आना है तो दीगर पार्टियों को ज्वाइन करना है या अपना अलग से मार्च करना है, अपने अलग से जलसे करने हैं। पीपल्स पार्टी अपनी हद तक अभी तक कंफ्यूजन का शिकार है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जी फॉर खरीदा का चेयरिंग क्रॉस से स्पेशल प्रोग्राम चलता रहेगा। बैक आप देख रहे हैं जी फॉर खरीदा का स्पेशल प्रोग्राम चेयरिंग क्रॉस से। इस वक्त मेरे साथ एक्सप्रेस न्यूज के 3 सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, उमर याकूब साहब, तालिब फरीदी साहब और शौकत अली साहब। शौकत अली, ये बताइएगा कि डीआईजी ऑपरेशन साहब से तो बात हो रही थी, वो कह रहे थे कोई तसादुम नहीं होगा, लेकिन आपको लगता है कि जब एक रैला आएगा यहाँ पर रैली के लिए तो कोई तसादुम हो सकता है पुलिस और कारकुनान के दरमियान? जी बिल्कुल खरीदा, ये तसादम हो सकता है क्योंकि जो इन्होंने सिक्योरिटी प्लान बनाया था उसमें ये कहा था कंटेनर नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन फिर इन्होंने सुबह 8 बजे तमाम शहर की नाकाबंदी कर दी, मार रोड की तमाम सड़कों को बंद कर दिया। तो उसके बावजूद भी हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और मेरी इतला के मुताबिक इमरान खान के साथ 35 से 40 अफराद का काफिला है। जब वो यहाँ पर पहुँचेगा तो उनको कंटेनर को जगह भी नहीं मिलेगी और लोग रश करेंगे, जहाँ मोब होगा और उनको जगह नहीं मिलेगी तो धक्का भी होगी, तो अफरा तफरी हो सकती है। शौकत अली कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ कोई 35-40 हज़ार के करीब लोग होंगे। उमर, आप बताएं कितना एक्सपेक्टेड है यहाँ पे क्राउड, क्योंकि सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं और जगह बहुत छोटी है। गरीदा, अगर मैं आपको सिक्योरिटी इंतजाम के वाले से बताऊं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे लाहौर की पुलिस इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। 7 एसपी, 20 डीएसपी और 72 एसएचओ। लाहौर में टोटल 84 थाने हैं, उनमें से 72 एसएचओ की ड्यूटी यहाँ पर लगी है। और अब लाहौर पुलिस प्लान कर रही है कि अगर ये धरना प्रोलॉन्ग हो जाता है, अगर यहाँ पर वक्त ज्यादा लगता है तो आगे कैसे इंतजाम संभाल लें, क्योंकि एक वक्त में आप सारों से ड्यूटी करवा लिए, अगली शिफ्ट कहाँ से लाएंगे? इतनी तो शौकत अली साहब कह रहे हैं कि तसादुम होगा, आप समझते हैं कोई तसादुम हो सकता है? देखिए, ये तो दूसरी, ये पुलिस की तरफ से भी प्रेडिक्शन है कि दूसरी पार्टी जो यहाँ पर जो इनके ओपोनेंट्स हैं उनके कारकुनान अगर शामिल होते हैं तो इस तसादुम से बचने के लिए कंटेनर लगाए गए, उन सारों को कवर करने की। खरीदा, ये इसमें हैरानकुन बात यह है कि गवर्नमेंट ने बड़े पैंतरे बदले। उन्होंने इमरान खान को ऑफर की कि हम यहाँ पे जो लाइट्स है वो भी लगा देंगे और हेलीपैड भी मेरी इतला के मुताबिक सिविल डिफेंस ने बनाया है और यहाँ पीने का पानी का कंटेनर भी खड़ा कर दिया और फिर खुद ही नाकाबंदी भी कर दी। तो इससे जाहिर होता है कि गवर्नमेंट चाहती थी यहाँ पे बंदे ना आए, उसके बावजूद भी इतनी शदीद गर्मी। तालिब, आप बताएं कितने बंदे आ सकते हैं? यहाँ पे जगह बहुत छोटी है। देखें, जिसना 35-40 हज़ार उनके साथ बंदा है और तकरीबन 3-4 हज़ार यहाँ पे है और जब इमरान खान आएगा तो तकरीबन 50 हज़ार हो जाएगा, तो धक्कम पेल होगी। यही वजह है कि ख्वातीन अभी नहीं आई हैं। ख्वातीन इंतजार में है कि जैसे ही वो यहाँ पे कंटेनर पहुंचे हम आए। वो अपनी गाड़ियों में बैठे हुए हैं, कुछ कंटेनर में पहुंचे हुए हैं, तो लामहल्ला जो है धक्कम पेल होगी। खुदा ना खास्ता, हमें तो खौफ लग रहा है कि जो उनके साथ रेला आ रहा है, जो पूरी रैली आ रही है, वो 30-35 हज़ार भी बंदा हो तो यहाँ पे 10-15। हुकूमत तो कह रही है 5-10 हज़ार लोग हैं, आप लेके जा रहे हैं 50 हज़ार पे, बस कर दें तालिब साहब। नहीं, अगर 50 हज़ार से कम, मैं कहता हूँ 35 हज़ार भी बंदा हो तो 35 हज़ार बंदा यहाँ पे समाएगा कैसे? यहाँ पे भी 10 हज़ार बंदा आ जाए तो धक्कम पेल शुरू हो जाती है। ऊपर से आपने कंटेनर लगा दिए हैं। कंटेनर जब लगेंगे, हर एक की ख्वाहिश है कि वो अपने जितने भी लीडर, खासतौर पर इमरान खान को देखें, और बहुत से लोग हैं और आउटसाइडर जो है बहुत कम लोग आए हैं, ये लाहौरिये हैं जो सराउंडिंग के। अच्छा, हुकूमत क्या सोच रही है इस जलसे को देख के? वो खौफजदा हुई हुई है, हमें तो ये लग रहा है। जिस तरह उसने नाकाबंदी की हुई है, मुझे तो यही लगा कि वो खौफजदा है। आपको हुकूमत क्या सोचती भी लग रही है, खौफजदा है या रिलैक्स है? जी बिल्कुल जी, गवर्नमेंट खौफजदा है और यह गवर्नमेंट ने और यहाँ पर बढ़ा दी है नफरी। आपके देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो है एक और कंटेनर लगे है, तो इससे जाहिर हो गया खारदार तारें भी लगी हैं, कंटेनर भी लगे हैं, तो बंदों को जब आने ही नहीं देंगे तो धक्कम पील तो होनी है। और यहाँ पर जो चेयरिंग क्लास है, यहाँ बिल्कुल कोई कैपेसिटी नहीं है। यहाँ अगर तो 30 से 35 हज़ार बंदा आ गया और या खुदा ना खास्ता कोई शरंगेजी हो गई तो यहाँ पर तसादुम भी हो सकता है। और 25 हज़ार जो पुलिस एहलकार हैं वो यहाँ पर नहीं तैनात। अच्छा, इस वक्त राना सनाउल्लाह भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना सनाउल्लाह साहब। जी वालेकुम सलाम। राना सनाउल्लाह साहब से राब्ता शायद मुनक़ता हो गया, उनसे हम दोबारा भी बात करते हैं। जी, मैं सुन रहा हूं आपकी बात, मैं तालिब आपकी साहब बात को सुन और रहा हूं। शौकत साहब को लगता है कि हुकूमत खौफजदा है। आपने जो सिक्योरिटी की तफसील बताई है वो खौफजदगी की अलामत है या सिक्योरिटी की अलामत है, और क्या यहाँ से कंटेनर हटाए जा सकते हैं? गरीदा, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आज एक हादसा हुआ
शादरा के पास एक बच्चा एक्सपायर होता है और सारा इल्जाम तहरीक इंसाफ पे डाला जा रहा है कि वो कंटेनर लगने की वजह से वो बच्चा हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया और एक्सपायर हो गया। अब ज़ईम कादरी ने इस पर स्टेटमेंट भी दे दी है कि उसका मुकदमा दर्ज किया जाएगा और तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ किया जाएगा। मतलब अब वो ये हरबे इख्तियार कर रहे हैं कि किस तरह से इनको काउंटर किया जाए। लेकिन सिक्योरिटी इंतजाम आप लोगों ने किए हैं, यहाँ पर सारे कंटेनर आपने लगाए, जिले हुकूमत ने लगाए, तो ये आपने सोचना था ना कि लोगों ने कहाँ से जाना है, उनको रास्ता कहाँ से देना है, हॉस्पिटल अगर किसी ने जाना है, उन्होंने किसी ने भी हॉस्पिटल जाना है तो उसको कैसे पहुंचाना है, मतलब टैकल करने के लिए तो ये आपकी प्लानिंग थी। अब इनकी तादाद इतनी ज्यादा हो चुकी है कारकुनान की कि यहाँ पर अब प्लानिंग करना, दोबारा से प्लानिंग करनी पड़ी है कि किस तरह से उनको टैकल किया जाए। अगर ये यहाँ पर रात सारी गुजारते हैं तो कैसे देंगे, क्योंकि सिक्योरिटी रात सारी गुजारते हैं। तालिब प्लान है यहाँ पे तहरीक इंसाफ का, अवामी तहरीक का, पीपल्स पार्टी के लोगों का कि वो यहाँ प्रोलॉन्ग करें, बैठे रहें। देखिए बैठने का तो कोई इनका नहीं लग रहा, लेकिन हाँ खुदा ना खासा को गड़बड़ हो गई तो जाहिर बात है फिर उनको मौका मिल जाएगा, वो धरने की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। और ताहिर कादरी के हो गए, इमरान खान के हो गए, पीपल पार्टी के हो गए, उनको एक हुकूमत खुद मौका दे रही है कि वो जो है एहतजाज को बढ़ा दें। अगर यही पुरअमन तरीके से एहतजाज को जिस तरह रैली चल रही है और यहाँ पे आकर डिस्पर्स करने में कामयाब हो गए तो ये सिर्फ हुकूमत की कामयाबी नहीं बल्कि इमरान खान की भी कामयाबी होगी। क्योंकि 20-25 हज़ार, मैं मान लेता हूँ जी 50 हज़ार नहीं, 20-25 हज़ार बंदे को यहाँ पे आके अकोमोडेट करना ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। इस वक्त राना सनाउल्लाह मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये मेरे पास मेरे सीनियर रिपोर्टर्स हैं, तालिब फरीदी साहब, शौकत अली साहब, उमर याकूब साहब। आप इनको अच्छी तरह जानते हैं। ये समझते हैं कि हुकूमत खौफजदा है और कोई 35, 40, 50 हज़ार बंदा यहाँ पे आ जाएगा चेयरिंग क्रॉस पे आज। वो कहाँ से आ जाएगा बंदा? वो ये जब चले हैं वहाँ शदरा से पूरे पाकिस्तान से उन्होंने जोर लगा के, बंदा तो वहाँ पे 5-6 हज़ार था और अब 200-250 गाड़ी थी, वही तादाद है इनकी। अब ये पार्टी से थोड़ा आगे बढ़े हैं तो ये 35-40 हज़ार कहाँ से आ जाएगा ये? तो ये तो लाहौर शहर लोगों ने इनको बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है और पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से ये को 5-6 हज़ार बंदा लेके 200-250 गाड़ियाँ लेके जो है ये अब इस रूट के ऊपर जो 13 से 15 किलोमीटर है, अब उसको रूट को जो है वो इनको फूल प्रूफ सिक्योरिटी देने के लिए इनके साथ बैठ के जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स तय किए थे उसके मुताबिक जो है वो बाकी रूट को जो है वो प्लग किया गया है और उन एंट्री पॉइंट को और एग्जिट पॉइंट को जो है वो ओपन रखा गया और वहाँ पे बाकायदा लोगों को बॉडी सर्च करने के बाद जो है वो दाखिल होने की इजाजत दी जाती है। ट्राई कर रहे थे कि आपसे बात हो सके लेकिन वो कुछ सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से कनेक्ट नहीं हो सका, वरना आपसे मजीद कमेंट भी लेती। इस वक्त प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। जी4 खरीदा का ये स्पेशल प्रोग्राम चेयरिंग क्रॉस है जहाँ पे इमरान खान साहब की रैली पहुँचनी है, कहा जा रहा है 12 बजे तक पहुँचेगी। आपको अपडेट हमने किया तमाम घंटे में। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।